हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वंशिका शर्मा और मैं केजीएमयू लखनऊ में ही नर्सिंग ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। मेरे पास बहुत सारे डीएम्स और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि 14 नवंबर को ही केजीएमयू का जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम है वो है नहीं है, क्योंकि उसको लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुकी है। मैं इस पे पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ। मैंने जितना मुझे पता था, जितनी मेरी समझ में आ रही थी बात, मैंने वो क्लैरिफाई कर दिया था। बट बहुत सारे बच्चों ने ना तो वो देखी है और उसमें बच्चों को बहुत सारे डाउट्स हैं। तो जितना मुझे अभी पता है, जितनी मेरी समझ है, जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन निकाल पाई हूँ मैं, उसके हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ। मैं कुछ भी क्लेम नहीं कर रही हूँ कि मेरी बात 100% मानो या मेरी बात में 100% सच्चाई है, नहीं। बट जो भी चीज़ें, जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली हुई है, मैं वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। देखो, सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि जो केजीएमयू ने अपनी वेबसाइट पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाली है, जो 14 नवंबर को एग्ज़ाम है, वो किसका है? वो उसमें नॉन टीचिंग पोस्ट, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, उस नोटिफिकेशन को डाला है। उस पीडीएफ या उस आपकी जो नोटिस है, उसमें कहीं भी नर्सिंग ऑफिसर का शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है। हालांकि नर्सिंग ऑफिसर नॉन टीचिंग कैटेगरी में ही आते हैं, बट क्योंकि जो नर्सिंग ऑफिसर का एडवर्टीजमेंट आया था एग्ज़ाम का, वो अलग से निकाला गया था। क्या होता है ना कि नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत बड़े लार्ज स्केल पे कंडक्ट करवाया जाता है। काफ़ी सारी पोस्ट निकलती हैं, ठीक है? तो उसके लिए अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। बाकी जो कुछ पोस्ट हैं उनके लिए कुछ सिमिलर टाइप ऑफ एग्ज़ाम्स होता है, मुझे नहीं पता है उसका। मेरे चैनल पे भी चेक कर सकते हो और उनके पीडीएफ भी चेक कर सकते हो, जो उन्होंने नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए ही निकाली थी पोस्ट। उसमें साफ-साफ नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट अलग से निकाली दिखाई गई हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी समझ में बात आती है, वो ये है कि अगर नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम की डेट डालेंगे या उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन डालनी चाहिए, तो वो नर्सिंग ऑफिसर के नाम के अंडर ही डाली जाएगी ना, क्योंकि बच्चे ऐसे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। अब टेक्निकल में कोई चीज़ आ रही है, नॉन टेक्निकल में नहीं आ रही है, तो काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें हैं। मैंने यहाँ की जो एग्ज़ाम ऑफिसर उनको मेल करके देख लिया, सब करके देख लिया, मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला। जो हेल्प डेस्क का नंबर है उस पर दिया गया है, उसको स्पेसिफिकली भी ट्राई करके भी देख चुकी हूँ। बट हो सकता है आप लोगों ने भी देखा हो, बट मुझे कोई जवाब नहीं मिला, वो नंबर ही काम नहीं कर रहा, आई डोंट नो। फिर हमने इधर उधर से थोड़ी बहुत जानकारी एकत्रित की, मैंने, मेरे कोलीग्स ने। हम लोगों को जो इतना ही पता लगा है कि वो जो एग्ज़ाम है हमारे हिसाब से नर्सिंग ऑफिसर का नहीं है, क्योंकि वो उस जो वैकेंसी आई थी ना 332 पोस्ट के लिए, जो टेक्नीशियन ये सब जो पोस्ट थी, उनका एग्ज़ाम है। इसको सपोर्ट करने के लिए मेरे पास एक न्यूज़पेपर कटिंग भी है, जो मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूंगी कि उन पोस्ट के लिए नवंबर में एग्ज़ाम है। हो सकता है आने वाले समय में ही आपका एग्ज़ाम भी हो जाए, दिसंबर के लास्ट तक नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम भी होने के पूरे पूरे चांसेस दिख रहे हैं। बट ये कहना कि ये ही नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम है, देखो यूनिवर्सिटी पे कोई 100% क्लेम नहीं कर सकता कि हो सकता है आने वाले 10 दिन में वो डेट निकाल दे, एडमिट कार्ड दे दे, फिर उस पर क्या होगा। बट अभी तक तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आई डोंट नो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से सर्कुलेट हुई, किस कोचिंग सेंटर ने पता लगाया, आई डोंट नो। सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो बच्चों को हो रही है वो ये हो रही है कि जो बहुत बड़े बड़े नाम है जिन कोचिंग सेंटर्स के, वो तक ये बात बोल रहे हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ तो दम होगा उस बात में। तो देखो, इसके दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो जो हमारे कोचिंग सेंटर्स हैं उनके पास अंदर की इन्फॉर्मेशन आ रही है कहीं से डायरेक्ट, उनको ज़्यादा अच्छे से पता हो सकता है, या फिर उनको भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो मैंने आपको बताया सेम यही चीज़। तीसरी चीज़, एग्जाम सीजन चल रहा है, सबको क्लिकबेट चाहिए, तो वो भी हो सकता है। अब हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने झूठ क्यों बोला, क्योंकि हमें अपनी कॉमन सेंस और अपना दिमाग खुद से भी तो यूज़ करना है कि क्या जो चीज़ दिखाई जा रही है वो ट्रस्टेबल है, उस पे हम आँख बंद करके विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरे पास खुद बहुत सारे कोचिंग से भी मैसेजेस आ चुके हैं कि क्या एग्ज़ाम है, क्या एग्ज़ाम है। मैंने उनको भी सेम ही चीज़ बोली कि मेरे हिसाब से तो ये एग्ज़ाम नहीं है, बाकी मुझे नहीं पता। क्योंकि देखो, अभी पता है पैनिक हो जाता है बच्चों को इससे कि 14 को एग्जाम है, तो वो पैनिक हो जाता है भाई। हर किसी का माइंडसेट ना पैनिक मोड में चला जाता है कि पेपर है, पेपर है। ऐसे नहीं करना चाहिए। जब तक हमारे पास फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें 100% गारंटी के साथ वो बात नहीं बोलनी चाहिए। मैं भी आपको यही बता रही हूँ। देखो, सिंपल सी चीज़ है। मुझे पता है, मैं आपकी फेज से गुजर चुकी हूँ। एग्जाम सीजन का जो स्ट्रेस होता है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। सबसे आराम से बैठो सबसे पहले तो।
तुम अपनी तैयारी पे फोकस क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है पेपर कल है या परसों है? अगर तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, 14 को होने वाला पेपर आज हो जाए, तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तुम अपनी प्रिपरेशन पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? इतना पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सी टिप दूँगी, बैग प्रिपेयर कर लो अपना, ठीक है? एक बैग जिसमें ये सारी चीज़ें हों, जैसे तुम्हारी आईडी, तुम्हारे फ़ोटोग्राफ्स, पेन, मतलब तुम्हारी ऐसी चीज़ें एग्ज़ाम सेंटर पे लेके जाते हो। अगर पेपर कल भी हो रहा है तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना एडमिट कार्ड प्रिंट कराया और उस बैग में डाल के चल दिए। ऐसे तुम्हारी जो मेन ताकत है वो तुम्हारी प्रिपरेशन है, ये नहीं कि पेपर कब हो रहा है, पेपर नहीं हो रहा है। हमें पता तो था ना कि पेपर कभी ना कभी होना ही है। अब वो कल हो जाए, 14 को हो जाए, 24 को हो जाए, हमें क्या ही फर्क पड़ता है उस चीज़ से। तो पैनिक मत करो। अगर पेपर है भी तो आई डोंट थिंक जिसने प्रिपेयर किया होगा अच्छे से उसको कोई फर्क पड़ने वाला है। नहीं हुआ तो और अच्छी चीज़, आपको और अच्छा टाइम मिल जाएगा। स्ट्रेटेजिक वे से अपनी प्रिपरेशन जारी रखो। और मैं तो यही कहूँगी कि देखो, आंख बंद करके हमें हर बात पे यकीन नहीं करना होता है। मैं ये नहीं कह रही मेरी बात मानो कि पेपर नहीं है और पढ़ाई छोड़ दो, नहीं। हो सकता है पेपर हो जाए। जहाँ तक मेरे को पता है, जहाँ तक मेरे सोर्सेज मुझे कह रहे हैं, पेपर नहीं है। बट आई डोंट नो यूनिवर्सिटी क्या करने वाली है, क्योंकि मैं काम करती हूँ नर्सिंग डिपार्टमेंट में, मुझे एग्जाम सेक्शन का नहीं पता है। तो आप लोग अपनी तैयारी रखो और ऐसे पैनिक मत हो कि 14 को पेपर है तो हम कुछ भी नहीं आता, हमें तो आपको सब आता है। आप पेपर में बैठोगे आपको सब याद आ जाएगा। मैं जब घर गई हुई थी अभी दिवाली पे, तब से बच्चे मेरे पास, मेरे डीएम्स फ्लडेड हो गए हैं इस चीज़ से, इसी क्वेश्चन से, कमेंट से। मैं रिप्लाई कर करके थक गई हूँ। देखो, मैं हर एक इंसान को, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी स्पेशली इस चीज़ को लेकर, उस पर लोगों ने मुझे ही उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, तुम कौन होती हो बताने वाली, कोचिंग सेंटर ये बोल रहा है, गूगल ये बोल रहा है। हाँ, गूगल भी 14 नवंबर डेट दिखा रहा है, बट आपको ये बात समझने की जरूरत है, गूगल डेटा उठाता कहाँ से है? गूगल भी तो आपके रिपीटेड सर्च, ये सब चीज़ों से ही ना उठा के बताता है ना आपको। आप थोड़ा सा लॉजिकली होकर सोचो, रिसर्च कर लो अपने बेसिस पे। एक पीडीएफ था जो नर्सिंग ऑफिसर का था, एक पीडीएफ था जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की दोनों पोस्ट के लिए कलेक्टिव आया था। उनको मैच करके देखो। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, मैं ज़्यादा सफाई नहीं देने वाली। बस मैं आपको इतना कह रही हूँ कि जहाँ तक मुझे लगता है 14 को पेपर नहीं है। बाकी हो रहा है नहीं हो रहा है उस पर मैं बहस नहीं करूंगी, 14 नवंबर आने ही वाला है। आप लोग अपने हिसाब से ही देख लेना क्या है क्या नहीं है। बट पढ़ते रहो यार। और टाइम से मैं सोच रही थी इस चीज़ को लेकर वीडियो बनाऊं, बट मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। तो आपको मेरी आवाज़ से पता भी चल रहा होगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा धैर्य रखो। कोई भी चीज़ है आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। बट बिल्कुल भी पैनिक मत करो। बस अच्छे से तैयारी करते रहो, पेपर होगा, अच्छा होगा तुम्हारा पेपर। सबका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आप मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।